दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना फजर की नमाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा किया करते थे। लेकिन जैसे ही सलाम मुकम्मल होता दुआ से पहले आप अपने घर चले जाया करते थे। कई दिनों तक ये मामूल रहा। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को रोका और रोक कर आपने रोजाना जाने की वजह पूछी कि तुम सलाम फेरते ही चले जाते हो, दुआ तक हमारे साथ रुकते नहीं, क्या तुम्हें कोई जरूरत नहीं जो तुम अल्लाह से मांग कर हासिल किया करो। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरी हर जरूरत अल्लाह पूरे करते हैं और मैं हर जरूरत अल्लाह ही से पूरा करवाना चाहता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, बात दरअसल ऐसी है, वजह मेरे रोजाना जाने की ये है कि मेरे घर के बाजू एक पड़ोसी रहता है जो यहूदी है और उसके घर में खजूर का दरख्त है जिसकी टहनियां मेरे घर के सहन तक आती हैं। जब रात होती है या रसूल अल्लाह तो हवाएं चलती हैं और खजूर की टहनियां गिरने की वजह से खजूर मेरे सहन में गिरती हैं। मैं फजर पढ़ते ही इसलिए जल्दी जाता हूँ ताकि रात की गिरी हुई खजूरों को मैं इकट्ठा करूं, जमा करूं और फौरन उस यहूदी के हवाले कर दूं ताकि मेरे बच्चे नींद से बेदार होकर उसको खा ना सके और उनके उठने से पहले मैं ये अमल से फारिग हो जाऊं। और फिर सुनाने लगे कि एक दफा ऐसा हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे सहन में खजूर गिरी हुई थी, मेरे लड़के ने उठाया और उसको अपने मुंह में डाला। हलक में जाने वाली थी कि मैंने अपने बच्चे के मुंह में उंगली डाली और खजूर को निकाला और निकाल कर फेंक दिया। मेरा बच्चा रोने लगा, बिलबिलाने लगा, तड़पने लगा। मैंने अपने बच्चे से कहा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे लाडले, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू उस यहूदी की खजूर बगैर इजाजत खा ले और कल मैदान माशर में अल्लाह के सामने तेरा बाप चोर बच्चे का बाप शुमार किया जाने लगे। यह सारा वाकया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक तरफ खड़े होकर सुन रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही वाकया सुना, आप फौरन उस यहूदी के घर तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाकर आपने मुकम्मल दरख्त की सौदाबाजी की, पूरा दरख्त खरीदा और खरीदे हुए दरख्त को आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु को हदिया कर दिया, गिफ्ट कर दिया, अतिया कर दिया, दे दिया। चंद दिन गुजरे कि उस यहूदी को वाक़या की हकीकत का इल्म हुआ कि असल वाक़या ये था और खरीदा इसलिए गया था। वो यहूदी अपनी बीवी और बच्चों समेत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और खिदमत में आकर सारे घराने के साथ उसने इस्लाम को कबूल किया। वो मजहब इस्लाम में दाखिल हुआ और उसने कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान शुमार करा लिया। नाज़रीन व सामईन, एक छोटी सी अदा, एक ऐसी हकीकत कि एक खजूर अगर बच्चा खा ले हमारे माशरे में तो हमारे जहन में ये तसव्वुर और ख्याल नहीं आता कि बगैर इजाजत ये छोटी चीज भी चोरी में दाखिल हो सकती है, नाजायज चीज में दाखिल हो सकती है। हमारे बच्चे कितनी मर्तबा हमारे पड़ोस के, हमारे दूसरे घरानों की चीजें बगैर इजाजत उठा कर लाते और हम उनसे पूछते तक नहीं है कि तुम ये पूछ कर लाए हो कि नहीं लाए हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दुकान पर जाते हैं और बगैर इजाजत किसी चीज को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। बड़ों का हाल ये है कि वो किसी होटल में जाते हैं, वो किसी जगह पर जाते हैं तो चाय पीते पीते समोसा उठा लिया, बूंदी उठा ली, भजिए उठा लिए और मुंह में डालकर चले जाते। उन्हें एहसास तक नहीं होता हम ये चीज खा रहे हैं, ये हराम है कि हलाल है। ये वाक़यात पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में कितने छोटे हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज पर अगर इंसान साबित कदम रहकर अपने आप को, अपनी औलाद को और सारी चीजों को अगर बचाएगा तो फिर क्यों ना
اس یہودی نے اسلام قبول کیا، ایسے کتنے ہمارے برادران وطن ہیں جو اس اسوے کو، جو اس نمونے کو، جو اس مثال کو دیکھ کر آج بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب میں، آپ، ہم سب ان جیسی باتوں پر، ان جیسی چیزوں پر نگاہ رکھتے ہوئے عمل کرتے رہیں، تو آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے برادران وطن اسلام میں بآسانی آ سکتے ہیں۔